हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, हमारी ज्योमेट्री में सर्कल यानी कि वृत्त की क्लासेस चल रही थी और हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। 2-3 क्लास और बची हैं आपकी। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है। आज पहला क्वेश्चन है, 3 वृत्त C1 C2 C3, यानी ये 3 वृत्त हैं। फर्स्ट है C1 C2 और C3, जिनकी त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर, R2 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। फिर हमसे क्वेश्चन बोला R2 का मान ज्ञात कीजिए। कभी भी इस तरह से वृत्त आता है तो जो मिडिल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी बीच वाले मध्य वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी, वो इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट वाले की त्रिज्या इंटू सेकेंड वाले की त्रिज्या, मतलब थर्ड वाले की त्रिज्या, और उस पर रूट। यानी ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। R2 इक्वल टू होता है रूट में R1 इंटू R3। तो देखिए, हमें R1 दिया है 20 सेंटीमीटर, R3 क्वेश्चन में दिया है 50 सेंटीमीटर। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1000। देखिए, 1000 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 रूट 10। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 10 रूट 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी भी आता है तो ये आपको देखने में ही बड़ा लगता है। ये इसका ये फॉर्मूला याद रखना है। R2 जो मिडिल वाले की रेडियस होगी इक्वल टू स्क्वायर रूट में R1 इंटू मल्टीप्लाई R3। R1 R2 आपको गिवन होंगे, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख सकते हैं, नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। हमें बोला है 3 वृत्त C1 C2 C3 है, जिनकी त्रिज्याएं यानी रेडियस 4 सेंटीमीटर, R2 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है R2 ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस तरह से 3 सर्कल होते हैं तो R2 यानी जो मिडिल वाली रेडियस होती है उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में R1 मल्टीप्लाई R3। यानी कि जो R1 R3 होगा उसे स्क्वायर रूट में रख देना है तो आपका R2 आ जाएगा। तो हमें R1 कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और R2 क्वेश्चन में दिया है 16। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64, और 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का। यानी जो R2 वाली त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, बेस बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट में R1 इंटू R2 R1 इंटू R3। R1 R3 की आपको वैल्यू गिवन है, इसमें पुट कर देंगे और हमारी वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी R2 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है टेंजेंट का। किसी वृत्त की एक जीवा PQ को A तक बढ़ाया जाता है। ये वृत्त है, ये हो गई इसकी जीवा P और Q। ठीक है, ये हो गई वृत्त की जीवा P और Q। इसे पॉइंट A तक बढ़ाया गया, ये पॉइंट है A। R वृत्त पर इस प्रकार एक बिंदु है, R वृत्त पर कोई बिंदु है, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ है R आपका, कि AR यानी A से R एक स्पर्श रेखा है। ये एक स्पर्श रेखा है, ये हो गई एक स्पर्श रेखा। इसमें वो लगा है AR, यानी AR जो स्पर्श रेखा की लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। AQ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है PA, यानी इस कंप्लीट लाइन की लेंथ पूछे। तो कभी भी स्पर्श रेखा और कॉर्ड यानी जीवा एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मीट करें बाहर की साथ, तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी स्पर्श रेखा है उसका स्क्वायर, यानी AR का स्क्वायर इक्वल टू AP यानी कंप्लीट लेंथ इंटू AQ। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो भी स्पर्श रेखा होगी उसका स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लेंथ AP इंटू AQ। अब हमें AR का स्क्वायर ये कितना दिया है 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। AP हमसे पूछा है इंटू AQ हमें दिया है 5, तो ये हो गया आपका 5। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। 5 को डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड में, यहाँ पर रह जाएगा आपका AP। इसमें डिवाइड करेंगे तो AP कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे कुछ भी देखे कुछ भी पूछ सकता है। पहचानना कैसा है, स्पर्श रेखा होगी और कॉर्ड होगी, ये एक दूसरे को मीट करेंगे बाहर पॉइंट पे। तो जो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट होगी इसका स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कंप्लीट लेंथ का मल्टीप्लाई इंटू और बाहर जितना भी पोर्शन होगा कॉर्ड के वो वाला मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं।
देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त की जीवा पी क्यू। इस तरह से एक वृत्त है और उसकी एक जीवा है पी क्यू। ये जीवा है पी और क्यू। ए तक पी क्यू को ए तक बढ़ाया जाता है, यहाँ बाहर ए पॉइंट तक ले गए। फिर बोला जाता है आर, इस पर एक वृत्त पर एक पॉइंट है, ये हो गया पॉइंट आर, और इसे ए से मिला दिया जाता है, यानी ये बन गया ए आर। ए आर वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो कि ये क्या है, स्पर्श रेखा है, यानी कि टेंजेंट। फिर बोला है ए आर, ए आर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, और हमसे क्यू ए ये दिया है 5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है पी क्यू, यानी इस जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए जीवा की लंबाई कब आएगी, जब आप एक कंप्लीट लेंथ निकालेंगे। एपी में दो पोर्शन है, पी क्यू प्लस ए क्यू। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। कभी भी इस जीवा स्पर्श रेखा और जीवा एक दूसरे को किसी पॉइंट पर मीट करते हैं, तो जो स्पर्श रेखा होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू में क्यू ए मल्टीप्लाई इस कंप्लीट लेंथ को ए पी मल्टीप्लाई ए पी। यहाँ पर आपको ए आर दिया है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। क्यू ए दिया है आपको 5, ये हो गया ए पी। तो ए पी इजिकल टू हो जाएगा 100/5। 5 को ले आएंगे डिवाइड में, इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 20 सेंटीमीटर। पर हमसे क्वेश्चन में ए पी नहीं पूछा था, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, पी क्यू। तो देखिए इस कंप्लीट लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू। यानी कि पी क्यू कैसे आएगा, ए पी में से अगर क्यू ए क्यू माइनस कर देंगे, यानी कि 20 - 5, तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा पी क्यू। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जीवा की लंबाई बताइए। तो जीवा की लंबाई कैसे आएगी, पहले ये कंप्लीट लेंथ निकालेंगे ए पी जब आ जाएगा तो ए पी में से इतना पोर्शन बाहर वाला पोर्शन माइनस करके जीवा की लंबाई रह जाएगी, और जीवा की लेंथ इस तरह से आ जाएगी। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ए आर जो भी स्पर्श रेखा होती है, ए आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए इंटू ये कंप्लीट लेंथ ए पी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 2 टाइप के हमारे हो चुके हैं। अब करेंगे नेक्स्ट टाइप। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किसी वृत्त की जीवा पी क्यू है। ये हो गया वृत्त और इसकी एक जीवा हो गई पी क्यू। ये हो गया पी और ये क्यू। इसे ए तक बढ़ाया जाता है, क्वेश्चन में बोला गया, और एक पॉइंट है वृत्त पर आर, जिसकी एक स्पर्श रेखा है ए आर। ये बोला गया क्वेश्चन में। ए आर यानी कि ए आर जो स्पर्श रेखा की लेंथ है वो हमसे पूछिए, और क्यू ए, यहाँ से क्यू ए ये आपको दिया 5 सेंटीमीटर, और पी ए ये कंप्लीट लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो भी स्पर्श रेखा होती है ए आर उसका स्क्वायर इक्वल टू इस कंप्लीट लेंथ का मल्टीप्लाई पी ए इंटू जो बाहर पोर्शन है क्यू ए उसका मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला होता है स्पर्श रेखा और एक जीवा दोनों को आपस में कहीं भी मीट करते हैं, तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। हमें ए आर का स्क्वायर पूछा है, पी ए कितना दिया है 12 और ये दिया है 5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 60, किसी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट के लिए हम देखिए 60 को इससे बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट में 15। तो ये हो गया ए आर, यानी कि ये लेंथ हो गई स्पर्श रेखा की लेंथ। तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको स्पर्श रेखा की लेंथ पूछ सकता है, आपसे एक कंप्लीट लेंथ पूछ सकता है, आपसे इनमें से कोई एक पोर्शन पूछ सकता है। तो हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन करे, आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। देखिए साथियों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपसे बोला गया है चित्र में वृत्त की जीवाएं। इस तरह से 2 वृत्त की जीवाएं, एक जीवा है पी क्यू, ये जीवा है पी क्यू, और एक जीवा है आर एस। इस तरह से 2 जीवाएं, और ये कहीं पर बिंदु पर बाहर बिंदु ए पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यदि पी क्यू यानी पी क्यू जो दिया है आपको वो दिया है 8 सेंटीमीटर, और आर एस ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, और ए एस यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो लेंथ दी है वो दी है 15 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा ए पी ये कंप्लीट लेंथ हमसे पूछा है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे कंप्लीट लेंथ भी पूछ सकता है, आपसे ये पोर्शन भी पूछ सकता है। तो जब भी 2 जीवाएं एक दूसरे को कट करें और बाहर किसी बिंदु पर जाके मिलें, तो इसका ये फॉर्मूला होता है कंप्लीट लेंथ ए पी मल्टीप्लाई
जो बाहर वाला पोर्शन होगा यानी कि ये अंदर वाला बाहर वाला पोर्शन क्यू ए इक्वल टू, यहाँ पर आपको ये कंप्लीट लेंथ ए एस इंटू आर्क आर ए। तो हमें देखिए एपी पूछा है हमसे, एपी हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में आपको क्यू ए, ये क्यू ए आपको दिया 8 सेंटीमीटर, ये क्यू ए 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको ये दिया है आर ए 12 सेंटीमीटर। क्यू ए कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ए एस हमें क्वेश्चन में दिया है 15 और आर ए हमें दिया है 12। देखिए 8 को ले जाएंगे डिवाइड में तो ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 8। 12 से कैंसिल कर देंगे 3 बार, 12 से कैंसिल कर देंगे 4 से कैंसिल कर देंगे 2 बार, ऊपर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 2। इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो 22.5। तो ए पी की लेंथ कितनी आ जाएगी 22.5। तो इसमें जब भी दो जीवाएं यानी टू कॉर्ड्स आप इसमें इंटरसेक्ट करती हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस कंप्लीट लेंथ का मल्टीप्लाई इनटू बाहर जो लेंथ होगी उसका मल्टीप्लाई इक्वल टू इस कंप्लीट लेंथ का मल्टीप्लाई और बाहर जो लेंथ होगी उसका मल्टीप्लाई। ये आपको गिवन होंगे, कोई एक आपसे पूछेगा, तो ये सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए साथियों नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, हमें दिया है चित्र में वृत्त की जीवाएं पी क्यू और आर एस एक दूसरे को कट करती हैं और बाहर किसी बिंदु पर जाके मिलती हैं, जो बिंदु क्या है ए, जिसमें आपको दे रखा है ए पी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लेंथ आपको कितनी दी है 210 ए पी, और ए एस यानी यहाँ से ये कंप्लीट लेंथ दी है आपको 7 सेंटीमीटर, और ए आर इतना बाहर का पोर्शन आपको दिया है 5, और ये पूछा आपसे ए क्यू। तो कभी भी दो जीवाएं एक दूसरे को कट करती हैं और बाहर किसी बिंदु पे जाके मिलती हैं, तो इसमें फॉर्मूला होता है इस कंप्लीट लेंथ का मल्टीप्लाई यानी ए पी मल्टीप्लाई जो बाहर लेंथ होगी क्यू ए यानी ए क्यू इजिकल टू यहाँ से इस कंप्लीट लेंथ का मल्टीप्लाई ए एस इंटू ए आर। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको। ये दिया आपको 210, ए क्यू हमसे पूछा गया है, ए एस हमें कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और ये दिया है 5 सेंटीमीटर। ए क्यू को ले जाएंगे डिवाइड में, मतलब 210 को ले जाएंगे डिवाइड में, ठीक है 7 से कैंसिल करेंगे 30 बार और इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/6, यानी ए क्यू कितना आ गया 1/6। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आपसे कुछ भी पूछता है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले से यूज़ करके वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाए। देखिए साथियों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, दो जीवाएं पी क्यू और आर एस एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से वृत्त है और वृत्त में हो गई दो जीवाएं, ये जीवा हो गई पी क्यू यानी कि कॉर्ड, और ये जीवा हो गई आर एस जो कि एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रही है ए पॉइंट पर। फिर हमसे बोला गया ए पी ए ये पोर्शन 7 दिया है और ए क्यू ये 20 दी है ए क्यू की लेंथ, और आर ए की लेंथ दी है आपको 5 और हमसे पूछा है ए एस की लेंथ। तो जब भी दो जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को कट करती हैं तो उसका फॉर्मूला होता है जहाँ पे कट करेंगी उस पोर्शन का मल्टीप्लाई यानी कि पी ए मल्टीप्लाई ए क्यू, ए की जीवा के दो पोर्शन हो जाते हैं, फिर इस जीवा को लेंगे आर ए मल्टीप्लाई ए एस। तो ये फॉर्मूला बनता है जब भी दो जीवाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो जहाँ से कट करेंगी उस पोर्शन का मल्टीप्लाई अगले पोर्शन से इक्वल टू दूसरी जीवा का एक पोर्शन मल्टीप्लाई सेकंड पोर्शन। ये हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दिया है 20, ये आपको 5 गिवन है और हमसे पूछा है ए एस। 5 को डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है 5 से ये कट गया कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो ए एस हो जाएगा आपका 4 7 जा 28 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो सिंपल से फॉर्मूले होते हैं टेंजेंट के, टेंजेंट जब भी एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके हाफ हाफ पोर्शन के मल्टीप्लाई इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखना। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, टू सर्कल है और एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, ये क्वेश्चन में बोला गया इस तरह से। अंतः स्पर्श करते हैं जिनकी त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। देखिए ये हो गया पहला वृत्त जिसका सेंटर हो गया ये, और ये हो गया बड़ा वाला वृत्त और उसका सेंटर हो गया ये। आपको छोटे वृत्त की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी यहाँ से और यहाँ तक ये बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इनके केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी ये आपको बतानी है। ये हो गया फर्स्ट वाले का केंद्र और ये हो गया सेकंड वाले का केंद्र। तो देखिए मान लीजिए ये O है और ये O डैश, तो आपको O डैश यानी कि D निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये कंप्लीट लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और यहाँ तक लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो हमें ये फाइंड करनी है। तो कंप्लीट में से इस वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 12 में से माइनस कर देंगे 7, तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस में आने चाहिए। देखिए बड़े वाले वृत्त का केंद्र यहाँ से था, छोटे वाले वृत्त का केंद्र यहाँ से। कंप्लीट लेंथ कितनी थी 12 और छोटे वाले से यहाँ तक लेंथ कितनी थी 7। 12 में से 7 माइनस कर दिया तो बची जो दूरी है वो आ जाएगी, वो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दो वृत्त प्रत्येक की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर, यानी 2 सर्कल है जिसमें ईच की रेडियस कितनी है 16 सेंटीमीटर, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। इस तरह से बोला गया कि दो वृत्त हैं और एक दूसरे को इस तरह से बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। इनकी रेडियस फर्स्ट वाले की रेडियस है सेकंड, तो सेकंड वाले की भी रेडियस कितनी है 16। दोनों की त्रिज्या कैसी है बराबर है और दोनों वृत्तों को एक तीसरे वृत्त द्वारा बाह्य स्पर्श किया जाता है। एक तीसरे वृत्त द्वारा बाह्य स्पर्श किया जाता है ऐसे। तीनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है, तीनों वृत्तों से एक लाइन जा रही है जो कि इनकी क्या है उभयनिष्ठ जीवा, टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो थर्ड वृत्त की आपसे रेडियस पूछेगा। देखिए ये फर्स्ट वृत्त हो गया, इसकी रेडियस ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। तो कभी भी 3 सर्कल्स एक दूसरे की बाउंड्री को टच करें और उनसे होते हुए एक टेंजेंट जाए, यानी कि तीनों सर्कल एक दूसरे के परिधि को टच करें बाय और उनसे कॉमन एक उभयनिष्ठ जीव स्पर्श रेखा जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी तीसरे वृत्त की त्रिज्या होती है 1/रूट में सी इक्वल फर्स्ट वाले की त्रिज्या 1/रूट में ए और 1/रूट में बी, यानी ये आपको फाइंड करना है 1/रूट में सी। ये हो जाएगा 1/रूट में 16 प्लस 1/रूट में 16, क्योंकि ए और बी दो वृत्त हैं उनकी त्रिज्या क्या है सेम है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, ये 1/4। इनको एलसीएम लेंगे तो ये 2/4, इससे ये कैंसिल करेंगे तो 1/2। ये हो गया 1/रूट में 16। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो रूट में c इक्वल टू हो जाएगा 2। तो किसी पे से स्क्वायर रूट हटता है तो दूसरे वाले पे स्क्वायर आता है, तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो c वाले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है। कभी भी 2 सर्कल टच करते हैं बाउंड्री पे, उनके साथ एक थर्ड सर्कल होगा और इनसे एक कॉमन टेंजेंट होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 वाले की रेडियस रूट में इक्वल टू फर्स्ट वाले की रेडियस प्लस सेकंड वाले की रेडियस 1/रूट में। तो यहाँ पे पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD एक चतुर्भुज है, यानी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है। इस तरह से एक वृत्त है और यहाँ पर एक बाह्य स्पर्श करता है, एक चतुर्भुज है ABCD। इस तरह से एक चतुर्भुज बना हुआ है जो कि वृत्त को एक्सटर्नली टच कर रहा है, यानी कि बाह्य। ये आपको A, B, C और ये D। अब AB हमें कितना दिए, AB की लेंथ दी है 6, CD की लेंथ आपको दी है 5 और AD की लेंथ दी है आपको 7 और ABC की लेंथ पूछी है। तो कभी भी वृत्त के बाहर अगर किसी भी वृत्त के बाहर चतुर्भुज होता है, यानी कि सर्कल के आउटर साइड में क्वाड्रिलेटरल होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है जो आमने सामने की साइड होती है AB, इसके जस्ट सामने साइड है CD प्लस इक्वल टू आमने सामने वाली साइड को ऐड कर देना, इक्वल में रख देना AD प्लस BC।
देखिए हमें ये साइड कितनी दी है 6, ये साइड हमें कितना दिया है 5, और AD आपको 7 दिया और BC हमसे पूछा गया। इनको प्लस करेंगे 11, 7 को इधर लाएंगे तो माइनस का 7, ये हो जाएगा BC। तो BC साइड कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो BC साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी कोऑर्डिनेटर के अंदर, किसी भी वृत्त के बाहर अगर चतुर्भुज होता है तो आमने सामने भुजा वाली भुजाओं का योग बराबर रहता है। और एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ से आंसर आ जाए। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जो वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है। इस तरह से एक वृत्त है और एक चतुर्भुज है जो इसको बाह्य स्पर्श करता है, इस तरह से। देखिए ये बोला गया है कि एक वृत्त के अंदर क्या, चतुर्भुज के अंदर क्या है, वृत्त है जो उसको बाह्य स्पर्श करता है। ये आपका A, B, C और ये D। फिर बोला गया AB, BC, CD और AD को क्रमशः बिंदु P, Q, R, S पर स्पर्श करता है। यानी AB को जहाँ स्पर्श कर रहा है ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R है और ये बिंदु S है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि BP, ये BP यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 6, SD यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 7, 10। फिर BC देखो B और C ये कंप्लीट लेंथ है 5, ये लेंथ कंप्लीट कितनी है 5। हमसे बोला गया DC यानी DC ये कंप्लीट लेंथ कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर एक थ्योरम याद रखनी है। देखिए कोई भी वृत्त होता है, अगर उससे दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं तो स्पर्श रेखाओं की लेंथ होती है इक्वल। ये मान लीजिए AP और ये B है, अगर 2 टेंजेंट जाएंगे तो टेंजेंट हमेशा इक्वल रहते हैं, यानी AP की जो लेंथ होगी वही BP की लेंथ होगी। ये सिर्फ आपको कभी भी वृत्त के बाहर चतुर्भुज बनता है तो चतुर्भुज की आपको इस तरह से ये साइड दी हो तो आपको वहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करनी है कि जो वृत्त, देखिए ये हो गया वृत्त, ये क्या हो गई स्पर्श रेखा, ये हो गई स्पर्श रेखा। ये वृत्त है तो ये क्या बन गई स्पर्श रेखा, ये वृत्त है तो ये क्या बन गई स्पर्श रेखा, और ये क्या बन गई स्पर्श रेखा। देखिए ये लेंथ 6 है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 6। देखो कंप्लीट लेंथ आपको यहाँ पर ये 8 दिया है, 8। तो कंप्लीट, देखिए कंप्लीट लेंथ कितनी है 8, इतना पोर्शन 6 है तो 8 में से 6 जाएगा, ये पोर्शन कितना हो जाएगा 2। देखिए ये स्पर्श रेखा हो गई और स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ होती हैं बराबर, ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा 2। देखिए ये भी स्पर्श रेखा हो गई, बाहर जाके बिंदु किस पर मिल रही है D पर, इसकी लेंथ 10 है तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी 10। हमसे ये कंप्लीट लेंथ पूछी थी तो कितना हो गया 10 + 2 तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस डायग्राम में ही हो जाते हैं, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये थ्योरम यूज होती है इन क्वेश्चनों में। अगर कोई भी वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा बाहर की ओर काट रही है तो स्पर्श रेखाओं की लेंथ है वो इक्वल रहती है हमेशा। यहाँ से यहाँ तक लेंथ थी 6 तो ये लेंथ भी कितनी बन गई 6। ये कंप्लीट लेंथ हमें 8 दी थी तो 8 में से 6 गया तो ये कितना आ गया 2। अब ये 2 है तो यहाँ से यहाँ तक RC भी कितना हो जाएगा 2। SD है वो 10 है तो DR कितना हो जाएगा 10, दोनों 10 हो जाएंगे तो 10 + 2 कितना हो गया 12, क्योंकि हमसे DC की लेंथ पूछी थी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जो कि बाह्य स्पर्श करता है ABBCCD। इस तरह से बोला है कि एक वृत्त को बाह्य स्पर्श करता है, ये एक वृत्त है और इसके बाहर एक चतुर्भुज है। इस तरह से आपको चतुर्भुज दिया है जो कि बाह्य स्पर्श करता है, क्वेश्चन में बोला गया। तो ये अब डायग्राम बनाना है, डायग्राम बन गया, ये ABC, देखिए एंगल B पे 90 डिग्री है तो ABC और D, ये हो गया B। फिर क्वेश्चन में बोला गया जो कि PQR पर टच करते हैं, ये पॉइंट P है, देखिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट AB का पॉइंट P है, ये Q है, ये R और ये S, ये पॉइंट है। फिर बोला गया एंगल B पर 90 डिग्री, यानी यहाँ पर कितने का है
90 डिग्री एंगल है। फिर बोला गया है AD, AD ये कंप्लीट लेंथ आपको दी है 28, यहाँ से यहाँ तक लेंथ दी है 28। AB 36, ये लेंथ आपको दी है 36, ये हो गई 36 यानी AB। फिर बोला गया है DR, देखिए ये DR है जो कि कितना है 6। मैंने अभी आपको बताया था कोई भी अगर वृत्त होता है और वृत्त से दो स्पर्शरेखाएं एक दूसरे को बाहर की ओर कट करती हैं ABC, तो इन स्पर्शरेखाओं की जो लेंथ होती है वो हमेशा इक्वल रहती है। AB की लेंथ जो होगी वही BC की लेंथ होगी। ये थ्योरम इनमें याद रखनी है। देखिए ये लेंथ 6 है, ये भी स्पर्शरेखा है और ये स्पर्शरेखा एक ही पॉइंट से जानी चाहिए, एक ही पॉइंट से जा रही है ना, D से S तक और D से R तक। ये 6 है तो ये भी कितना हो गया 6। कंप्लीट देखिए कितना दिया 28, 6 में से 28 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा S आ जाएगा, तो 28 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना 22। अब देखिए ये स्पर्शरेखा एक ही पॉइंट से ये हो गई और ये 22 है तो ये भी कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ पे लेंथ कितनी दी है AB की 36, 36 में से 22 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी ये लेंथ आ गई 14। ये लेंथ 14 है तो ये भी लेंथ कितनी हो गई 14, क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्शरेखा है। हमसे देखिए हमें कभी भी हमसे पूछा है क्वेश्चन में वृत्त की परिधि बताइए, तो वृत्त की परिधि आप वहां से ही बता सकते हैं जहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बने, इसीलिए ये एंगल 90 डिग्री का, तो हमें ये साइड चाहिए, तो साइड हमें मिल गई। देखिए ये हो गया केंद्र और केंद्र से यहाँ पे ये हो गई त्रिज्या और ये भी क्या हो गई त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है आपस में 90 डिग्री का, यानी ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। देखिए ये हो गई स्पर्शरेखा और स्पर्शरेखा पे त्रिज्या खींचते हैं तो वो भी एंगल कितने का बनता है 90 का। ये हो गई स्पर्शरेखा और ये हो गई त्रिज्या, तो ये भी एंगल कितने का हो गया 90 का। देखिए हमारे चारों एंगल सेम आ गए, चारों एंगल सेम आ गए, इसका मतलब फोर साइड क्या होंगी इक्वल, तो ये क्या बन गया वर्ग एक स्क्वायर। और वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो देखिए रेडियस कितनी हो गई 14, यहाँ पर 14 है तो ये r के इक्वल है, तो रेडियस हो गई हमारी 14 यानी 2π × 14। आपको इस तरह से भी आंसर दे सकता है, पाई में ये भी आंसर हो सकता है, या फिर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 फ्रैक्शन में आपको याद रखनी है। इससे ये कैंसिल करेंगे 4 बार, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 88, यानी वृत्त की परिधि कितनी आ गई 88 सेंटीमीटर। तो कभी भी क्वेश्चन में आपसे देखिए हमें दिया था क्या AD की लेंथ दी थी और AB की, और हमें DR की लेंथ दी थी। DR की लेंथ है वही, DS की लेंथ है, ये 6 है तो ये भी 6। ये कंप्लीट लेंथ थी 28, इसमें से ये माइनस किया 28 में 6 माइनस किया, ये कितना आ गया 22। अब देखिए ये भी स्पर्शरेखा है AS और AP, ये 22 है तो ये भी कितना हो गया 22। अब ये कंप्लीट लेंथ थी 36, 36 में से 22 जाएगा 14 बचेगा, यानी PB आ गया। जो PB होगा वही PQ होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ये हो गई यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और रेडियस अगर किसी सर्कल की टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा पे खींची जाती है तो वो 90 डिग्री का और 90 डिग्री, चारों एंगल सेम हो गए, यानी कि ये क्या है देखिए ऑल एंगल इक्वल है, ऑल एंगल इक्वल होते हैं तो वो होता है वर्ग यानी स्क्वायर। तो ये R है, ये R है, ये भी R हो जाएगा, ये भी R की वैल्यू कितनी हो गई 14। हमसे परिधि पूछी थी और यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। सिर्फ आपको इसमें ये लॉजिक लगाना है कि कोई भी दो टेंजेंट होती है सर्कल पे यानी स्पर्शरेखा, तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी AB = BC। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है किसी त्रिभुज PQR के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया। यह आपको दिया है त्रिभुज, क्वेश्चन में बोला गया एक त्रिभुज है PQR, इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया। इस तरह से वृत्त बनाया गया जो PQ, QR, RP भुजाओं को ABC पर टच करता है, यानी A है, ये B है और ये C पर टच कर रहा है। फिर बोला गया PA, देखिए PA यहाँ से जो लेंथ दी है 7.5, BR ये लेंथ दी है हमें 6.5, और QP देखिए हमें नेक्स्ट दिया है QA, आपको ये दिया है QA,
क्यू ए ये दिया है 4.5। तो हमसे बोला गया है वृत्त का परिमाप बताइए, मतलब त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, यानी पी क्यू प्लस ये कंप्लीट भुजा क्यू आर प्लस ये कंप्लीट आर पी, ये होता है कि सभी भुजाओं का योग, त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप। देखिए ये क्या है? ये सर्कल है, सर्कल के 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट से एक ही पॉइंट पे बाहर मीट करते हैं, तो इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा 7.5 है, तो ये भी कितनी हो गई? 7.5। देखिए ये स्पर्श रेखा बन गई एक ही पॉइंट से आर से, ये स्पर्श रेखा बन गई, ये 6.5 है, तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 6.5। देखिए यहाँ से पॉइंट से क्यू तक ये क्या है? स्पर्श रेखा। तो ये भी क्या बन गई? स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से, और एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा होती है तो उनकी लेंथ होती है सेम। ये 4.5 है, तो ये भी कितना हो गया? 4.5। हमसे पूछा गया है त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए पी क्यू में दो लेंथ है 7.5 प्लस 4.5, यानी 7.5 प्लस 4.5। देखिए पी आर इसमें दो लेंथ है 7.5 प्लस 6.5, और यहाँ पर भी हमें 2 लेंथ है 4.5 प्लस 6.5। देखिए इनको अगर ऐड करते हैं तो देखिए 7 7 40, 4 और 4 8, तो ये 22, 6 और 6 12, तो ये हो गया आपका 34। एक वन इसका 35, 36, 37, तो आंसर कितना आ गया? 37 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। या इस क्वेश्चन में आपसे कोई एक लेंथ भी पूछ सकता है। सपोज आपसे क्यू आर पूछा होता तो क्यू आर की लेंथ क्या हो जाती? इन दोनों को ऐड करते तो 11। अगर आपसे लेंथ पूछी होती क्वेश्चन में क्यू आर, तो ये हो जाता 11 सेंटीमीटर। अगर आपसे पी आर कोई पी आर लेंथ पूछी होती तो देखिए ये हाफ हाफ पोर्शन आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 7.5 में ऐड कर देंगे 6.5, तो हमारा कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अगर आपसे लेंथ भी पूछे तो लेंथ भी आप निकाल सकते हैं।